Hello, welcome you all to my channel Maths Academy by Rahul Sharma. Uh, so, uh, in a way to share some lectures, statistics के कुछ lectures, कुछ important numerical topics के ऊपर ये series start की जा रही है, and I hope we will be able to deal with all the topics, all the important topics, especially the numerical ones. उन पे हम बात कर पाए. ये जो स्पेसिफिक न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं ये these are common with BBA, BCom और MBA. So these lectures are beneficial for all. Uh, so as we have discussed, measure of central values like mean, median, mode, उनके ऊपर हमने बात कर ली थी. Now the topic for today, as you can see on the screen, is measure of dispersion. This is the introductory lecture. सबसे पहला lecture है ये, right? जो content है वो completely English में है, but I will be explaining them in Hindi also. हिंदी में पूरी तरह से आपको explain कर दिया जाएगा. So हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का जो एक डिफरेंस, एक हमेशा एक बैरियर बना रहता है, उसको यहाँ ना रखें. मैं हर चीज को दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा. So without wasting any time, चलिए शुरू करते हैं. So measure of dispersion. Now, as you can see on the screen, what do you mean by measure of dispersion? So सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो बेसिक डेफिनेशंस ली हैं और पहले हम उन डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में जो स्टैटिस्टिशियंस हैं उन्होंने एग्जैक्ट उसको डिफाइन क्या किया. सो डिस्पर्शन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स. सो dispersion is nothing but the measurement of the variation as per this definition. This definition is given by A.L. Bowley. Very small, very short and sweet definition इन्होंने दी. इन्होंने कहा कि dispersion measurement है variation का in the items की जगह आप इनको ये भी ले सकते हैं observations, right? So it is the measurement of the variation in the observation. Then second definition says कि dispersion or spread is the degree of the variation of variable about a central value. Now what do we mean by central value? Central value means the mean, median, mode जो हम already पढ़ चुके हैं measure of central tendency में. Most of the times it is mean, can be median, and sometimes it is mode. So as per this definition, as per the definition given by Brooks and Tate, they said that dispersion या spread इसका एक दूसरा नाम है. Dispersion और spread is the degree of variation. Degree of variation means कितना variation उस वेरिएबल में, जो भी वेरिएबल आपने कलेक्ट किया, जो भी डेटा आपने सर्वे के थ्रू कलेक्ट किया, मे बी इनकम का डेटा हो सकता है, मे बी वेजेस का डेटा हो सकता है, मार्क्स का डेटा हो सकता है, उनमें उसकी सेंट्रल वैल्यू मीन से कितना वेरिएशन आ रहा है, ये हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन में डिस्कस करते हैं. सो ये दो एक कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें तो ये दो डेफिनेशन हमें मिली. इन डेफिनेशंस में जो मेन कीवर्ड हमें पकड़ना है वो है वेरिएशन. ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. डिस्पर्शन से ज्यादा ये वर्ड काम में आता है वेरिएशन, और यू कैन से स्प्रेड. डिस्पर्शन का ही दूसरा नाम वेरिएशन है, डिस्पर्शन का ही दूसरा नाम स्प्रेड है, स्कैटर्डनेस है, राइट, ऑफ अ वेरिएबल. जो भी डेटा हम लेते हैं उसको हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल से डिनोट करते हैं. जनरली आपने देखा होगा हम ऑलरेडी एक्स वाई इस तरह के वेरिएबल से हम हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं. तो उस पर्टिकुलर डेटा का उसकी सेंट्रल वैल्यू जो कि मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है, उससे कितना वेरिएशन आ रहा है ये हम इसमें चेक करते हैं. देन इन जनरल वर्ड्स अगर हम बोले तो इट इज द extent to which the items, means again observations, vary from some central value. Again central value, mean or maybe median or mode, means any average. उस एवरेज से वो कितना वेरी कर रहा है, कितना डेविएशन उसमें है, वो हम पता करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यूज में. नाउ व्हाई डू वी नीड मेजर, or why do we need to check, why do we need to measure the
डिस्पर्शन, हमें डिस्पर्शन को मेजर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका एक अगेन बुक से मैंने एक लाइन पढ़ी, उसी को मैंने यहां डाला, दैट एन एवरेज बिकम्स मोर मीनिंगफुल व्हेन इट इज एग्जामिन्ड इन द लाइट ऑफ डिस्पर्शन। ये बहुत बेसिक चीज है जो हमें समझनी है डिस्पर्शन के बारे में, दैट जो एवरेज, जो मीन मीडियन आपने लिया है, जो आपने जो भी सेंट्रल वैल्यू को आपने लिया है, वो सेंट्रल वैल्यू और मीनिंगफुल बन जाती है अगर हमने उसको टेस्ट कर लिया है, अगर हमने उसको एग्जामिन कर लिया है इन द लाइट ऑफ डिस्पर्शन। अब कैसे? लेट्स टेक वन स्मॉल एग्जांपल। नाउ व्हाट डज दैट एग्जांपल सेज, लेट्स सपोज मैंने फाइव फाइव लोगों के तीन ग्रुप लिए और स्टूडेंट्स हैं, उनका स्कोर मैंने लिया एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या यू कैन से इंस्टेड ऑफ स्कोर लेट्स से हमने पांच लोगों की सैलरी के बारे में बात की कि आपकी पर डे सैलरी कितनी है। तो फर्स्ट ग्रुप में जो फाइव मेंबर्स थे उन्होंने कहा, सर फर्स्ट मेंबर ने कहा दैट माय सैलरी इज 1000 रुपीज पर डे। Second member also said that my salary is 1000 rupees per day. Third member also said that my salary is 1000 rupees. Similarly, fourth and fifth member also said कि हमारी 1000 rupees per day salary है, ठीक है। Then G2 पे जब हम आए तो उन्होंने कहा कि सर मेरी जो सैलरी है वो फर्स्ट मेंबर ने कहा मेरी 1100 है, सेकंड मेंबर ने कहा नहीं मेरी तो 1000 है, थर्ड मेंबर ने कहा मेरी 1000 है, फोर्थ मेंबर सेड मेरी 900 है, एंड फिफ्थ मेंबर सेड दैट मेरी 1000। ये बात हो गई। इसके बाद में जो थर्ड ग्रुप था उसके फर्स्ट मेंबर ने कहा कि सर मेरी पर डे सैलरी जो है वो 4500 है। सेकंड मेंबर जो मुझे मिला उसने कहा सर मेरी तो 200 है। थर्ड मेंबर सेड सर मेरी तो 100 है। फोर्थ ने भी कहा मेरी 100 है, फिफ्थ ने भी कहा मेरी 100। नाउ अब मैंने इन पांचों का, मुझे एक रिपोर्टिंग करने को कहा गया कि आप ये बताइए कि क्या हम ये मान लें कि इन सब का एवरेज सैलरी सेम है? तो मान क्या लें, कैलकुलेट करते हैं। तो जीवन का जब मैंने एवरेज, एवरेज मीन वही समेशन एक्स अपॉन एन, तो मैंने जब फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स का एवरेज निकाला तो टोटल आया 5000 और उसको मैंने डिवाइड किया नंबर ऑफ पीपल से, तो 1000 रुपीज एवरेज आ गया, ठीक है। G2 का जब मैंने एवरेज निकाला अगेन समेशन एक्स अपॉन एन, तो इसको भी जब मैंने ऐड किया 11 21 31 40 एंड 150, अगेन 5000 इसका एवरेज आया अपॉन 5 हुआ, तो ये भी आ गया 1000। जब मैंने G3 को कैलकुलेट किया तो G3 भी समेशन एक्स अपॉन एन 45 47 48 49 50, अगेन 5000, ये भी 5000 आया और इसका भी एवरेज आया 1000। सो एवरेज इज सेम। सो नाउ अगर मैं कह दूं कि अर्थमेटिक मीन तो इन सबका सेम है, दी अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल दीज थ्री ग्रुप्स, इन तीनों ग्रुप्स का अर्थमेटिक मीन सेम है, तो यू कैन कंक्लूड दैट दे आर सेम इन नेचर। आई मीन डेटा इन ऑल दीज थ्री ग्रुप्स, ये जो पांच पांच का ग्रुपिंग मैंने करी, दैट डेटा इज सेम। नो, माय इंटरप्रिटेशन विल बी रॉन्ग, मेरा इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि एवरेज तो ठीक है सेम है और उसके बेसिस पे आपने कह दिया कि तीनों ग्रुप में डेटा भी सेम है, सैलरी जो है वो 1000 के आसपास है, बट वेट वेट वेट, आप अगर देखें तो फर्स्ट ग्रुप में तो देयर इज नो वेरिएशन, ऑल फाइव आर देयर ओनली, तो एक्स बार के पास नहीं है। सेकंड ग्रुप में अगर आप उनका डेविएशन देखें तो 1000 अगर इनका मीन है तो आपका, आपके जो एक ऑब्जर्वेशन है वो 900 पे आ रहा है और एक ऑब्जर्वेशन 1100 पे आ रहा है, बाकी सब नहीं। मींस आपका जो वेरिएशन है वो है बट वेरिएशन इज टू स्मॉल, तो यू कैन से ओके 1000 वी कैन अज्यूम किसी के 1000 के आसपास है एवरेज। 1000 इज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा इन G1 एंड G2। G1 में तो परफेक्ट है, G2 में भी इट इज गुड रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन जब आप G3 में देख रहे हैं तो G3 में आप जब वेरिएशन देखेंगे तो 1000 तो आपका यहाँ है, आपका 4500 यहाँ आ गया, एंड ये जो 200 और 100 है वो यहाँ, so there is a huge gap,
ये गैप देख रहे हैं आप, दिस गैप, दिस इज कॉल्ड द वेरिएशन, दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्शन, दिस इज कॉल्ड द डेविएशन. सो विद दिस एग्जांपल मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्यों हमने कहा दैट the an average becomes or more meaningful when it is examined, examined in the sense by checking the deviation. So आपने देखा कि ये जो 1100 है, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो ये 1100 का डेविएशन 1000 से, यस सर डिफरेंस आ रहा है 100 का. 900 का डेविएशन 1000 से, यस सर डिफरेंस आ रहा है 100 का. जब आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को ना लेकर यू चेक द डेविएशन ऑफ द एंटायर सीरीज, आप पूरी सीरीज मतलब जैसे 5 का पूरी सीरीज का एक साथ डेविएशन पता करते हैं, उसको ही बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ वेरिएशन, मेजर ऑफ डेविएशन, मेजर ऑफ स्प्रेड, स्कैटर्डनेस. और ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि जो 1000 मीन आपने निकाला था उसको जब आपने डिस्पर्शन के साथ चेक कर दिया, देन यू आर श्योर कि ये जो 1000 मीन है ये मेरे डेटा का एक गुड रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, ये मेरे डेटा का गुड रिप्रेजेंटेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. राइट. सो देन अनदर theoretical point, significance of measure of dispersion to make a comparison between two or more series with regard to variability. इसमें मैं एग्जांपल दूं, फाइनेंस के अंदर जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो स्टॉक्स के रिटर्न, प्रीवियस रिटर्न हमें गिवन होते हैं. सपोज ए बी सी 3 स्टॉक्स हैं, उनके प्रीवियस 5 इयर्स का डेटा मेरे पास में है, 5 इयर्स का क्या रिटर्न परसेंटेज मुझे उन्होंने गिवन है. सो इन परसेंटेज का मैं जब डेविएशन चेक करता हूं, स्पेशली हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. राइट, आगे पढ़ेंगे हम इसको क्या होता है. तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करके मैं ये इंश्योर कर लेता हूं कि कौन सा स्टॉक ज्यादा रिस्की है. जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज्यादा रिस्की वो स्टॉक होगा. सो मैं उसमें इन्वेस्ट करने से बचूंगा क्योंकि वेरिएशन ज्यादा है, फ्लक्चुएशन रिटर्न में ज्यादा है. स्टेबिलिटी, जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसके रिटर्न में उतनी स्टेबिलिटी होगी, वो उतना ही सही रिटर्न मुझे दे पाएगा. राइट. सो ये एक फर्स्ट पॉइंट का मैंने एग्जांपल दिया टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर सीरीज. सीरीज मतलब जैसे यहाँ 3 सीरीज हो गई, शेयर नंबर ए, शेयर बी, शेयर सी, तो इनके रिटर्न्स के बीच में मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया. सो सेकंड पॉइंट, टू जज द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज. एक एवरेज कितना रिलायबल है उसकी चेक करते हैं. मुझे इसके बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया ये एग्जांपल उसी चीज का है कि आपका ये जो 1000 एवरेज है वो कितना रिलायबल है, इस पे आप कितना रिलाय कर सकते हैं. थर्ड, टू फैसिलिटेट फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आगे जो भी मेजर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं उनमें ये आपको फैसिलिटेट करता है, उनमें ये आपको सपोर्ट करता है. सो इन दिस वीडियो हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, बेसिकली इसका डेफिनेशन पढ़ी कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता क्या है, हमें उसको क्यों मेजर करना होता है, उसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूजेस हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो हमने यहाँ बात करी. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी गोइंग अहेड और मेजरली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कि क्या होते हैं डिस्पर्शन के दो क्लासिफिकेशन. वैसे मेनली देयर आर टू क्लासिफिकेशंस, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन. सो ये स्लाइड पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन इसको रिवाइज करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड प्लीज स्टे सेफ, टेक केयर and keep studying, keep growing. All the best. Thank you.